वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज जो हम चैप्टर्स कवर करने वाले हैं वो है सेट्स। सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सेट्स किसको कहते हैं। सेट बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर मैं बात कर लूँ सच एस नंबर्स, नंबर्स का सेट हो सकता है, वो शेप का सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सेट्स। अब सेट्स बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, इसको मैं नाम देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब सेट को हम कितने वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली टाइप होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? लाइक मैं कह दूं कोई भी एक सेट है ए, और उसके अंदर मैं ऐसे लिख दूं वर्डिंग की फॉर्म में, सेट ऑफ फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है मेरी कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, सेम ऐसी एक और फॉर्म होती है हमारे पास जिसका नाम होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जो कि नंबर की फॉर्म में होती है। लाइक ऊपर मैंने लिखा सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3, ये जा रहा है मेरा 10 तक। तो ये जो फॉर्म है हमारी कहलाती है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सेम ऐसी एक और फॉर्म होती है हमारे पास जिसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है हमारे पास? लाइक मैं लिख दूँ वही सेट है ए, अभी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू 10 तक जा रही है तो मैं यहाँ तक लिख देता हूँ इक्वालिटी करके। तो ये जो मेरी फॉर्म होती है ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है कौन कौन से उसमें होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में होता है, टेबुलर में होता है, सेट बिल्डर होता है, और एक लास्ट होता है हमारे पास, इसको कभी कभी वेन डायग्राम से भी बनाते हैं। वेन डायग्राम आगे आएगा टॉपिक, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम सेट्स के कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आ सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। लाइक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अ सेट कंटेन at least all the available elements of other sets is called, और लाइक आपका ऑप्शन दे दूँ फॉर एग्जांपल इक्वल सेट। इसकी साथ साथ एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, खाली डेफिनेशन लिखवाना मकसद नहीं है हमारा। एक मैं टाइप दे देता हूँ इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, और एक लिख देता हूँ मैं यूनिवर्सल सेट, और लाइक एक ऑप्शन मैं डन कर दे देता हूँ। ठीक है, अब आपसे सवाल में क्या बोले, बोले हाँ सेट कंटेन एट लीस्ट ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लाइक एक मेरे पास सेट है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 आ रहे हैं। ठीक है, एक सेट है मेरे पास बी, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास 3 4 फॉर एग्जांपल। और एक मैं बना रहा हूँ यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप चेक करें जो हमारा यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर वो दो सेट के तमाम एलिमेंट आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो डेफिनेशन में वो यही बोल रहा है एटलीस्ट ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स अदर सेट, मतलब ये दोनों सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल में आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी, इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। लाइक हमारे पास अब क्वेश्चन है, वो है अ सेट दैट कंटेन
नो एलिमेंट इज कॉल्ड, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा हो, मतलब कि कोई नंबर नहीं आ रहा हो। ऑप्शन में लिख देता हूँ, एक ऑप्शन लिख देता हूँ इक्वल सेट, एक मैं लिख देता हूँ नल सेट, और एक हमारे पास ऑप्शन है यूनिवर्सल सेट, और एक हमारे पास ऑप्शन है फॉर एग्जांपल नन का। ठीक है। अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, मतलब कि वो क्या है, हमारे पास नल सेट है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं नल सेट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे मैं कह दूं टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कुछ स्लैश डाल के ऐसे लिख दे, लाइक, और लिख दे और एवरी एलिमेंट हैव यूनिक रिलेशन। ये पेपर के अंदर दोनों तरीके से पूछ सकता है। लाइक इस सेट को हम क्या कहेंगे फिर? ऑप्शन है हमारे पास, एक है इक्विवेलेंट सेट। ऑप्शन में पहले इस वजह से लिखता हूँ ताकि आप लोग प्रेडिक्ट कर लें कि यार क्या हो सकता है, जब भी मैं डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बताता, ताकि जो आपने मैट्रिक में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक दफ़ा रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, अब बताएं आप लोग कि क्या हो सकता है ऑप्शन। सॉल्व तो मैं करवा ही दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं। बुलेट टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और एवरी एलिमेंट हैव यूनिक रिलेशन। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, यूनिक रिलेशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास सेट है ए। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3। और एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर जो आ रहे हैं ए बी सी। ठीक है, एक और सेट में लिख देता हूँ। एक सेट है हमारे पास ए, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4। और एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी। ठीक है। अगर आप देखें हर एलिमेंट जो है वो यूनिक रिलेशन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे अंदर टोटल 4 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में ज़्यादा है बी में कम है। ठीक है, तो ये जो है मेरा यूनिक रिलेशन नहीं बना रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि यार ए जो है मेरा, वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है बी का, और ये जो है ये मेरा इक्विवेलेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए। ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है इफ टू सेट्स हैव सम कॉमन एलिमेंट। कुछ समझ में आ रहा है कॉमन एलिमेंट से मुराद मतलब क्या हो सकता है? इसको मैं सेट की भाषा में क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वही हम करते हैं ना, कॉमन निकाल रहे होते हैं। सही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड, इफ टू सेट हैव सेम कॉमन एलिमेंट दे आर कॉल्ड, ऑप्शन में दे देता हूँ, एक दे देता हूँ इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं, ये ऑप्शन होगा नहीं होगा? अभी पहले ही हमने एक एमसीक्यूज किया है इसका। एक ऑप्शन में देता हूँ इक्वल सेट, और एक ऑप्शन दे देता हूँ ओवरलैपिंग सेट, और एक वही नन। ठीक है। अब बात क्या बोल रहे, हैव सम मतलब दो सेट है हमारे पास, उसका कॉमन एलिमेंट जो है, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, उसके एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास 1 2। एक सेट ले लेता हूँ बी, उसके एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं, क्योंकि कॉमन में हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन ही देखते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। ठीक है, सही है। तो कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरा नल सेट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉमन की बात कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होगा, बस वो फाई नहीं होना चाहिए, मतलब कि नल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सेट कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग मतलब कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, और इसको लिखने का तरीका ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास। लाइक अब मैं एमसीक्यूज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एमसीक्यूज भी हमने सीक्वेंस के लिहाज से बनाए ताकि आप लोग को पुराना भी रिवाइज होता रहे। अब मैं एमसीक्यूज लिख रहा हूँ, इफ टू सेट्स हैव, अभी ऊपर बात हुई थी कॉमन एलिमेंट की, अब मैं कह रहा हूँ नो कॉमन एलिमेंट। कंडीशन मैंने चेंज कर दी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? कुछ जहन में चीज़ आ रही है क्या हो सकता है हमारे पास? लाइक मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक दे देता हूँ भाई डिसजॉइंट सेट, और एक ऑप्शन दे देता हूँ मैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग तो नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने बात की उसके अंदर आते हैं कॉमन एलिमेंट, ठीक है, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। सी मैं दे देता हूँ नल सेट। नल सेट होगा, नल सेट की मैं पहले बात कर चुका हूँ, सही है, तो नल भी नहीं होगा। अब बात आती है डिसजॉइंट सेट की। अच्छा, अगर आप डेफिनेशन देखें, आप बोल रहे हैं नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट कर लें, मैं एक सेट ले लेता हूँ, इसका मतलब क्या है? ए 1,2। एक सेट ले लेता हूँ मैं बी, वो है फॉर एग्जांपल 3,4। इसके अंदर कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है। इसका अगर इंटरसेक्शन निकालूं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? नल सेट, ठीक है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मेरा क्या आ जाए? नल सेट आ जाए। ऊपर था नल सेट ना आए, तो नल सेट ना आए तो वो कहला रहा था ओवरलैपिंग सेट। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन निकालें वो नल सेट आ जाए, इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब कि डिसजॉइंट सेट की ये कंडीशन होती है। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं सबसेट की। लाइक सबसेट क्या होता है? सबसेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम लिखते हैं लाइक ऐसे। मैं कह रहा हूँ ए सबसेट है बी का, या बी सबसेट है हमारा ए का, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है? वो होती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑन बी, मतलब सेट बी, देन उसको मैं कह सकता हूँ ए जो है, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लें, मेरे पास सेट है ए, इसके जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2, और जो दूसरा सेट है हमारे पास उसके एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। तो अगर आप चेक करें ए के जो एलिमेंट है 1 2, वो बी में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ ए मेरा सबसेट है बी का। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट को हम लिखते हैं कैसे हैं? लाइक ऐसे लिखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है वो मैं लिख देता हूँ। लिखा हुआ है अ सेट बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ये दोनों कंडीशन आपके जहन में होनी चाहिए जब आपके पास प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑन ए विच इज नॉट इन बी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट कर लें कि मेरे पास बी सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और एक सेट है हमारे पास ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर आप चेक करें, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि इसके जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 ये हमारे ए सेट में भी आ रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं? एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑन ए विच इज़ नॉट इन बी। 5 जो एलिमेंट है वो ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा, मतलब ये डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की। इसी को अगर मैं दूसरे सेंस में बोलूँ, जो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है उसकी डेफिनेशन यहीं से निकल के आ जाती है। इम्प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन क्या होती है? बी इज इक्वल टू ए, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? होती है द सेट ऑफ ऑल, एक वर्ड है कौन सा? पॉसिबल सबसेट। वैसे पावर सेट तो सबको निकालना आता है, लाइक 2 की पावर है ना, हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन जो डेफिनेशन होती है जहन में होनी चाहिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है, ये सबसेट्स। और इसका सिंपल सा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, होता है 2 की पावर एन। जैसे फर्स्ट कर लें, मैं 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसके 8 वो बन जाएंगे पॉसिबल सबसेट। इसको पी ऑफ ए से लिखते हैं। फर्स्ट कर लें कि मेरे पास एलिमेंट है, मतलब सेट है 1 2 3, पहला नल सेट बन जाएगा, फिर 1 2 3 मैं सिंगल करके लिख दूंगा, वही मतलब मैट्रिक वाली चीज़ है। तो पावर सेट सिंपल, अगर 2 की पावर 4 हो तो 16 हमारे पास सबसेट बनेंगे उसके।
एक और हमारे पास टॉपिक होता है ऑर्डर ऑफ सेट का। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। लाइक हमें सेट दे देगा और हमसे पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ सेट बताओ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सिंपल, कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, एक और सेट मैं ले लेता हूँ। लाइक सी एक सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं हमारे पास? सेट के अंदर एक और सेट आ रहा है लाइक 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप चेक करें ये पूरा एक ही कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ सेट है सिंपल मैं कहूँगा 1 है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। फर्ज कर लें एक मेरे पास सेट है ई। ठीक है, एक एलिमेंट आ रहा है मेरे पास 1, और एक और कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 2 3। सेम ऐसे ही एक एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 4, और एक आ रहा है 2। ठीक है, अगर आप चेक करें सब अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एग्जॉस्टिव सेट। ये भी अक्सर हमसे पूछा जाता है, अक्सर टेस्ट में आता है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट। अभी मैंने सबसेट की ये भी डेफिनेशन पढ़ाई थी। आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब इसके अंदर दो कंडीशन आ रही हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट्स, देन मैं उसको क्या बोलूँगा? ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट इफ। कंडीशन क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी मेरा अगर यूनिवर्सल सेट आ जाए, वो उसको मैं कहूँगा ये मेरा कहलाएगा एग्जॉस्टिव सेट। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट कर लें एक मेरे पास सेट है ए, इसके एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। ठीक है, और एक सेट है मेरे पास 3 4 5। ठीक है, और एक सेम ऐसे ही मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप चेक करें मैं ए यूनियन बी निकालूं इन दो सेट का। यूनियन में क्या होता है, जो सब एलिमेंट होते हैं एक साथ करके लिख देते हैं लेकिन विदाउट रिपीटेशन। तो इसका यूनियन बी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। अगर आप चेक करें जो मेरा ए यूनियन बी है वही मेरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेल्स का। ये सेल्स बायोलॉजी वाला नहीं है, ये मैथ्स वाला सेल्स है। इसको क्या कहते हैं? लाइक अगर मैं दो सेट लूँ ए यूनियन बी, और वो मेरा यूनिवर्सल सेट आ जाए, प्लस अगर मैं दो सेट का साथ साथ इंटरसेक्शन भी ले लूँ, वो मेरा नल सेट आ जाए, तो उसको हम कहेंगे सेल्स। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास सेट है ए, इसके एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास 1 2, और सेम ऐसी एक सेट है हमारे पास 3 4 5। ठीक है, अगर आप चेक करें, अच्छा एक साथ साथ यूनिवर्सल सेट भी आ रहा है, तो मैं एक यूनिवर्सल सेट भी लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर मैं इसका ए यूनियन बी निकालूं, ऑटोमेटिक वो यूनिवर्सल सेट आएगा मेरा। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं इसका, सेट ए के एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं 1 2, बी के आ रहे हैं 3 4 5। इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो ये हो गया नल सेट। मतलब कि ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारे पास 5 आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे सेल्स की दो कंडीशन होती हैं ये। अगला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कुछ हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। लाइक पहली प्रॉपर्टी का हमारे पास नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली दो सेट के अंदर निकलती है, उसको लिखते हैं ए यूनियन बी, सिंपल बी यूनियन है। ये अक्सर हम प्रूव भी करते हैं कि लेफ्ट और राइट हमारा इक्वल आ रहा होता है। सेम ऐसे यूनियन को देख के हम एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव के अंदर हमारे पास तीन सेट आ जाते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ होती है। लाइक दो सेट का यूनियन, फिर प्लस यूनियन सी, ये हमारा बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। सेम ऐसे ही इंटर आप एक प्रॉपर्टी याद करें, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करें, आप जहाँ जहाँ ऊपर यूनियन आ रहा था आप सिंपल इंटरसेक्शन लगा दें, तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, सेम ऐसी ये डबल प्रॉपर्टी आ रही है, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें भी तीन सेट आ जाएंगे। पहली कंडीशन आ रही है यूनियन की, तो ए यूनियन हो जाएगा। ओवर इंटरसेक्शन मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप चाहें तो तीन साइड ले लें, ये हमेशा लेफ्ट और राइट इक्वल ही आएगी। भले मैं ए यूनियन निकालूं बी इंटरसेक्शन सी, वो मेरा सिंपल ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन के दोनों सेम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। लाइक सेट के बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स में भी देखे थे। फर्स्ट कर लें, एक प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ,
अगर मैं दो सेम सेट है मेरे पास ए यूनियन ए, उसका अगर मैं यूनियन निकालूं क्या आएगा मेरे पास, ए ही आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मेरे पास दो सेट है, सही है। अगर मैं ए यूनियन फाई निकालूं तो जब भी मेरे पास क्या आएगा, ए सेट ही आएगा, पहले वाले एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन फाई निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा नल सेट, क्योंकि उन दोनों में मुझे कॉमन नजर नहीं आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ए यूनियन, अगर मैं यूनियन निकालूं यूनिवर्सल सेट का तो मेरा हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है। और अगर मैं इसी का इंटरसेक्शन निकाल लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल पहला वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि कॉमन में हम ए ही लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो ये हमेशा मेरा यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, सिंपल आप एक प्रॉपर्टी याद रखें, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, इसका फाई आएगा, ठीक है। और अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, सिंपल मेरे पास ए आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लूँ, ये मेरा आ जाएगा फाई, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ये मेरा आ जाएगा यूनिवर्सल, ठीक है। अगर आप चेक करें सारी प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, यूनिवर्सल आ रहा है, और एक सेट ए आ रहा है, और क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, मतलब कि नल सेट। सेम ऐसे ही अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए निकाल लूँ तो सिंपल दो सेट सेम है तो ए ही आएगा मेरा। और अगर मैं नल सेट का इंटरसेक्शन निकालूं तो वो मेरा नल के ही बराबर आएगा। और लास्ट प्रॉपर्टीज की यूनियन में क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास नल आएगा, मतलब कि फाई आएगा, ठीक है। अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं पास पेपर के डिफरेंट यूनिट चीज़ के। होप सो आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।